आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जानिब से दावा किया गया कि उसने जंजन के आसमान में इसराइली क्रूज मिसाइल और कज़विन के इलाके में एक सुसाइड ड्रोन गिरा दिया। IRGC के मुताबिक ये सब जदीद दिफाई निजाम के जरिए किया गया है, जबकि ईरान का कहना है कि वो लगातार हमलों के जवाब दे रही हैं और अब तक 150 से ज्यादा दुश्मन ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से अमेरिकी धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया, किसी पूरी कौम को स्टोन एज में भेजने की धमकी देना असल में एक बड़ा जंगजू जुर्म है। उन्होंने कहा कि तारीख उन लोगों से भरी पड़ी है जो कि मुजरिमों के सामने खामोश रहने की वजह से भारी कीमत चुका चुके हैं, इसलिए ऐसी धमकियां न सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी हैं। अमेरिकी खबरी इदारे की जानिब से दावा किया गया कि ईरान के हमलों में कई अमेरिकी फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड असल अदाद-ओ-शुमार छुपा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 से ज्यादा फौजी जख्मी और कम से कम 15 हलाक हो चुके हैं, जबकि पेंटागन कम नंबर बता रहा है। इस सूरत हाल ने सवाल पैदा कर दिए हैं कि जंग के नुकसानात की हकीकत अवाम से आखिर क्यों छुपाई जा रही है। मरकजी ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जानिब से दावा किया गया कि उसने दूसरा अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 जदीद दिफाई निजाम से गिरा दिया, जहां पर शदीद धमाके के बाद पायलट की हालत गैर यकीनी बताई जा रही है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया रात को पेश आया, जबकि पहले भी ईरान ने एक F-35 को निशाना बनाने का दावा किया है। दूसरी तरफ से अमेरिकी जराये कुछ वाकयात की तस्दीक करते हुए तहकीक जारी होने की बात कह रहे हैं, जबकि ईरान ने 125 से ज्यादा ड्रोन गिराने का भी दावा किया। वेस्ट एशिया के तनाज़े की वजह से ग्लोबल एनर्जी बाजार में उतार चढ़ाव के दरमियान रशिया ने हिंदुस्तान को ज्यादा तेल और गैस फराहम करने की पेशकश की। रशियन डिप्टी PM डेनिस मेदवेदेव की जानिब से अजीत डोवाल, S जयशंकर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में एनर्जी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट की वजह से तेल की रसाद मुतासिर हुई है, जिसके बाद से दोनों ममालिक ने तिजारत, टेक्नोलॉजी और एनर्जी के शोबों में ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमे के खुतबे के दौरान ही गांदरबल एनकाउंटर पर तशवीश जताते हुए शफाफ तहकीक और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि मस्जिद पर पाबंदियां और मुख्तलिफ इदारों की लगातार कार्रवाइयों से कश्मीर में खौफ का माहौल पैदा हो रहा, जो कि अमन और तरक्की के लिए नुकसानदेह है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि उनकी पॉलिसीज मुतजाद और दोहरे मियार की हैं, खासतौर पर बिजली के मंसूबों के हवाले से। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के दौर में पावर प्रोजेक्ट NHPC को दिए गए और अब उमर अब्दुल्ला भी वही रवैया अपना रही हैं, जबकि अवाम महंगी बिजली और अंधेरे का सामना कर रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात लोन की जानिब से गांदरबल एनकाउंटर पर मनोज सिन्हा की तरफ से मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के फैसले को खुशाइंद करार दिया गया। उन्होंने कहा कि मरहूम के घर वालों ने संगीन इल्जामात उठाए हैं, इसलिए शफाफ तहकीकात जरूरी है ताकि हकीकत सामने आ सके और मुतासिर खानदानों को इंसाफ मिल सके। कंगन के MLA मियां मेहर अली ने गांदरबल के अरहमा इलाके में राशिद अहमद मुगल की मौत पर सख्त रिएक्शन देते हुए वक्त मुकर्रर अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि घर वालों और मकामी लोगों की तशवीश को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी काफी नहीं बल्कि मुकम्मल जुडिशियल इंक्वायरी जरूरी है ताकि सच सामने आए और इंसाफ हो सके। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी की जानिब से कहा गया कि POK जल्द ही हिंदुस्तान के साथ दोबारा शामिल हो सकता है, क्योंकि वहां के लोग भी यही चाहते हैं। उन्होंने कश्मीर में तरक्की और अमन का जिक्र करते हुए कहा कि अब यहां हालात बेहतर हैं और लोग खुशहाल भी हैं। उन्होंने लोगों से कश्मीर आने की अपील भी की और कहा कि अब डर का माहौल नहीं रहा। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उम्मीद जताई है कि वो वेस्ट एशिया के तनाज़ात में अमन लाने में किरदार अदा करें। कश्मीर में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मुसलसल तेज बारिश और बर्फबारी की पेशेनगोई की गई है। मैदानी इलाकों में बारिश जारी रहने का इम्कान भी है, जबकि बुलंद इलाकों में भारी बर्फबारी और दरमियानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। वहीं श्रीनगर समेत कुछ मकामात पर शदीद बारिश की वार्निंग दी गई है, जबकि तेज हवाएं, गरज चमक और ओलाबारी का भी इम्कान है, जिससे कि रोजमर्रा जिंदगी और सफर मुतासिर हो सकता है। श्रीनगर जिला इंतजामिया ने खराब मौसम के चलते अवाम को गैर जरूरी सफर से परहेज करने की हिदायत दी है। बारिश, बुलंद इलाकों में बर्फबारी, तेज हवाएं और गरज चमक का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। वहीं डल लेक और झेलम दरिया के करीब काम करने वाले खासतौर पर शिकारे वालों और सयाहों को एहतियात बरतने और हालत देखकर ही कोई कदम उठाने की हिदायत दी गई है, जबकि हंगामी सूरत हाल में DEOC या फिर PCR से राब्ता करने को कहा गया है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से असम दौरे के दौरान ही कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उसे बीजेपी की ए टीम करार दिया गया और कहा गया कि लोग अब उन पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने AIUDF के रहनुमा बदरुद्दीन अजमल की हिमायत की और कहा कि मुसलमानों को अपनी आवाज मजबूत करनी होगी। दूसरी तरफ से असम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को इंतखाबाती जलसों में फिरका वाराना बयानात से बचने की तनबीह दी। गांदरबल इनकाउंटर पर तनाज़ा बढ़ गया, जहां पर मनोज सिन्हा ने 7 दिन के अंदर ही मजिस्ट्रियल तहकीक का हुक्म दे दिया। मरहूम रशीद अहमद मुगल के घरवालों ने उसे बेगुनाह करार देते हुए, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक असम राइफल्स बटालियन को हटा दिया गया है और फर्जी मुकाबला होने के इल्जामात पर सख्त कार्रवाई का इम्कान है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने 120 साल पुराने मोहरा पावर प्रोजेक्ट को दोबारा चालू करने का फैसला किया, जो कि साल 1990 की दहाई से बंद था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस मंसूबे की मरम्मत और जदीदकारी का काम शुरू हो चुका है और इसकी पैदावारी सलाहियत को 5 मेगावाट से बढ़ाकर 10.5 मेगावाट तक ले जाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ बिजली की कमी को कम करेगा बल्कि कश्मीर की तारीखी विरासत को भी दोबारा जिंदा करेगा। कर्नाटक में SSLC इम्तिहान में तीसरी जुबान के लिए नंबर की जगह सिर्फ ग्रेड देने के फैसले पर तनाज़ा बढ़ गया, जहां पर राजभवन ने हुकूमत को इस पर दोबारा गौर करने को कहा। बेंगलुरु की जुबान तहफ़्फ़ुज़ तंजीम ने इस पर तशवीश जताई है कि इस जुबान से इसकी अहमियत को कम हो सकती है। वहीं वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि हिंदी थोपी नहीं जा सकती, लेकिन जो सीखना चाहते हैं वो जरूर सीख सकता है। हुकूमत अब तालीमी इदारों के साथ मिलकर इसका फैसले का जायजा लेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव इंतहाई हद तक बढ़ चुका, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पुलों और बिजली निजाम पर मजीद हमलों की धमकी दे दी, जबकि ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने इसे गैर इंसानी और इखलाकी शिकस्त करार दिया। कराज के करीब ही पुल पर हमले में हलाकतें भी हुई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कशीदगी से तेल की रसाद मुतासिर हो रही। ईरान ने जवाब में सख्त कार्रवाई की धमकी दी है, जबकि सेहत के इदारों पर हमलों ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी। आम आदमी पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए, जहां पर आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट में अहम मसाइल उठाने के बजाय नरम ताशीर करते हैं। पार्टी ने उन्हें डिप्टी लीडर के ओहदे से हटाकर अशोक कुमार मित्तल को मुकर्रर कर दिया, जबकि अनुराग धांधा की जानिब से भी उन पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से खौफजदा होने का इल्जाम लगाया गया। ये सूरत हाल पार्टी के अंदर बढ़ती सियासी कशमकश की तरफ इशारा करती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव मजीद बढ़ गया, जब ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि स्टोन एज में ना तेल था ना गैस, क्या आप वाकई वक्त को वापस ले जाना चाहते हैं। ईरान ने अस्पताल और तहकीकी इदारों पर हमलों को इंसानियत के खिलाफ करार दिया, जबकि ट्रंप ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद हमलों की धमकी दी है। सूरत हाल ने इलाकाई अमन और आलमी तेल की रसाद पर भी तशवीश बढ़ा दी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुल्क भर में LPG और पेट्रोल डीजल की मुसलसल फराहमी जारी रखी है। कंपनी ने 55 बोटलिंग प्लांट से 14 लाख से जायद ही गैस सिलेंडर डिलीवर किए, जबकि पेट्रोल और डीजल की भी भारी मिकदार फराहम की गई। 7,000 से जायद टैंकर्स के जरिए सप्लाई को बरकरार रखा गया और लगभग 1.9 करोड़ कस्टमर्स को सर्विस दी गई है, जो कि मुस्तहकम निजाम की निशानी है। और अमेरिका की फौज में अचानक बड़ी तब्दीली देखने को मिली, जहां पर पीट हेग्सेट ने अमेरिकी आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को वक्त से पहले हटा दिया, जिससे कि पेंटागन में अफरा तफरी फैल गई। यह फैसला उस वक्त हुआ जब मिडिल ईस्ट में जंग जैसी सूरत हाल जारी है और अमेरिका अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 और सीनियर अफसरान को भी हटाया गया है, जबकि क्रिस्टोफर लानेव को भी अब एक्टिंग चीफ बना दिया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।